है आप सभी का चैनल गोल्डन बर्ड में। गोल्डन बर्ड यहाँ पर हम आपसे वो शेयर डिस्कस करेंगे जो आने वाले समय में आपको धमाकेदार रिटर्न देगी। अब धमाकेदार रिटर्न का मतलब होता है जैसे कि टाटा मोटर्स 3 साल पहले 62 रुपीज़ में ट्रेड होता था, आज जो 640 रुपीज़ में है, 10 टाइम्स इंक्रीज इन द रिटर्न। टाटा पावर 29 रुपीज़ में था, आज 235 है, 10 गुना रिटर्न। बैंक ऑफ बड़ौदा 32 रुपीज़ था, 200 रुपये, ऑलमोस्ट 7-8-9 टाइम्स रिटर्न। अनिल अंबानी की एक कंपनी है रिलायंस इंफ्रा। रिलायंस इंफ्रा उस समय 10 रुपये में ट्रेड करती थी। हर कोई कहता था कि इस कंपनी डूब जाएगी। वी वर द फ्यू पीपल हु सेड नो, इज़ द राइट टाइम टू अप्रोच फंडामेंटल्स अच्छे कंपनी के। आज वो 199 रुपीज़ में ट्रेड हो रहा है, मतलब 20 टाइम्स इंक्रीज। सो दोस्तों, ये है धमाकेदार रिटर्न और ऐसे ही कुछ शेयर्स हम लेकर आए हैं आपके पास। और आज का आपका जो शेयर है वो है वोडाफोन आइडिया। वोडाफोन आइडिया आप चौक जाएंगे, बट इसके बारे में डिस्कस करेंगे आपको। सो इसके पहले आपको गुजारिश है कि आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि इसके बाद जो शेयर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में वो होगा इन्फोसिस और येस बैंक। इन्फोसिस येस बैंक आपको आने वाले समय में धमाकेदार रिटर्न देगा। विल डिस्कस इट लेटर ऑन। आज का टॉपिक है वोडाफोन आइडिया। तो दोस्तों, वोडाफोन आइडिया आपको क्यों धमाकेदार रिटर्न देगा? इसके सबसे बड़े दो मूल कारण हैं। एक तो इसको जो फंडामेंटल्स हैं उससे फेयरली डिस्काउंटेड, हाईली डिस्काउंटेड ट्रेड हो रहा है। अब इसका जो फेयर प्राइस होना चाहिए, somebody saying 6 रुपीज़, बट नो, इसका फेयर प्राइस होना चाहिए 33.4 रुपीज़, उससे ह्यूजली डिस्काउंटेड 8 रुपीज़ में ट्रेड हो रहा है। उसके बाद इसके जो इंप्रूविंग फंडामेंटल्स है, एआर प्रीव्यू है, सब्सक्राइबर बेस है, फ्रीक्वेंसी, वो विल डिस्कस लेटर ऑन। अब आप कहेंगे कि फेयर प्राइस कैसे आए, तो हम इसे कंपेयर करना होगा इसके जो लिस्टेड पेयर्स हैं। सो सबसे बड़ा लिस्टेड पेयर है जो है उनका एयरटेल, और जियो इज़ बिगर बट इट्स नॉट लिस्टेड। सो नाउ कंपेयर इट विद एयरटेल। एयरटेल का कस्टमर बेस 35 करोड़ 36 करोड़ है, बट इसमें से कुछ कस्टमर्स जो हैं वो अफ्रीका के और दूसरे कंट्रीज़ के हैं। तो अगर इंडिया के ही करें तो 30 to 32 करोड़ इज़ द इनफ फॉर इंडियन कस्टमर्स। नाउ कंपेयर इट टू वोडाफोन आइडिया। वोडाफोन आइडिया के पास 22 करोड़ कस्टमर्स हैं। सो एयरटेल इज़ 50% मोर बिगर देन वोडाफोन आइडिया। तो यहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन एयरटेल का भारतीय से डबल होना, वोडाफोन आइडिया से डबल होना चाहिए। अब कमिंग बैक टू द अर्निंग्स ना, अर्निंग्स वोडाफोन आइडिया के जो लास्ट क्वार्टर था जनवरी से मार्च में 11,000 करोड़ रुपीज़ था, और वही एयरटेल का अर्निंग था 36,000 करोड़ रुपीज़। सो यहाँ पे अर्निंग के कंपैरेटिवली भारतीय एयरटेल 3 टाइम्स बिगर देन वोडाफोन आइडिया। सो अगर हम अर्निंग पकड़े तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि भारतीय एयरटेल का जो मार्केट कैप है वोडाफोन से 3 टाइम्स बिगर होना चाहिए, बट एक्चुअल में मार्केट कैपिटलाइजेशन भारतीय एयरटेल का 10 टाइम्स बिगर है। उसका है 5 लाख करोड़, बस वोडाफोन का 41,000 करोड़ है। नाउ आप कहेंगे कि मार्केट कैपिटल होता क्या है? मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है कि जो उसके नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं मल्टीप्लाई बाय द प्रेजेंट शेयर प्राइस इज ट्रेडिंग। तो उसके हिसाब से 5 लाख करोड़ इज भारतीय एयरटेल और 41,000, सो 1/10 है, आप कह सकते हैं 12 टाइम्स लेस है। नाउ द फेयर प्राइस का क्या होना चाहिए? 1/3 ऑफ भारतीय एयरटेल। भारतीय एयरटेल अगर 5 लाख है तो 1/3 उसका मतलब 1.67 लाख करोड़ शुड बी द मार्केट कैपिटलाइजेशन वोडाफोन आइडिया। और तब उसका प्राइस क्या होगा वोडाफोन आइडिया का? टू रीच 1.67 लाख करोड़ वी हैव टू मल्टीप्लाई 8.35 into 4 रुपीज़, सो दैट इज़ 33.4 रुपीज़ जब होगा वोडाफोन आइडिया का। दैट विल बी फेयर प्राइस ऑफ वोडाफोन आइडिया। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। सो दिस इज़ व्हाट वी फेयर प्राइस ऑफ वोडाफोन आइडिया हैज़ टू बी, बट सिंस वो इतना डिस्काउंटेड ट्रेड हो रहा है, तो जैसे ही कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट होते हैं वोडाफोन आइडिया में, जैसे एक इन्वेस्टर आने वाले हैं कुछ पैसे लेकर, बैंकिंग लोन है और इंक्रीज इन आरपीओ, द स्टॉक विल try to move near to the fair price. So considering fair price one part of it, now let's discuss the other possibilities. वोडाफोन आइडिया के पास जो कस्टमर बेस है 22 करोड़ है। अब आप कहेंगे 22 करोड़ तो कस्टमर बहुत ही कम है, बट आप कंपेयर टू रिलायंस, बट आप लेट्स ट्राई टू लुक इट अदर वे। अमेरिका के जो सबसे बिगेस्ट कैरियर है वो टेलीकॉम ऑपरेटर, उनके पास केवल 14 करोड़ कस्टमर्स है। कितना? 14 करोड़। यहाँ वोडाफोन आइडिया के पास 22 करोड़ है। So there is enough potential for the foreign investor to come and invest over here. There were some rumors like Tesla is going to invest money or Amazon going to invest. So once that happens, so once that positive, so there is potential for them to come inside and invest. और इन्वेस्ट इसलिए करेंगे क्योंकि आज भी जो ऑपरेटर का जो शेयर होल्डिंग है दैट इज़ 50%, 51% है, दो बड़े ऑपरेटर वोडाफोन और आइडिया। अगर गवर्नमेंट का इसमें अर्निंग शेयर होल्डिंग जो है 30% है, वो इसलिए हुआ कि उन्होंने जो 16,000 करोड़ के इंटरेस्ट 1,000 रुपये उन्होंने कन्वर्ट किए 10 रुपये शेयर में। सो व्हेन
promoter and the government holding the big stake in, they can have confidence, then why not us? Now coming back to the customer base big earning that is ARPU, the Vodafone Idea का ARPU सबसे कम है 130 रुपये है, वैसे दो बिगेस्ट सबसे ज़्यादा अर्निंग है एयरटेल का 220 रुपये है, और वो आने वाले समय में 250 से 300 रुपये जाने वाला। तो जब एयरटेल के ARPU 250 से 300 रुपये जाना है तो वी कैन एक्सपेक्ट वोडाफोन आइडिया के भी जो ARPU है वो 50 से 70 रुपये बढ़ना है यहाँ से। नाउ हर 10 रुपये ARPU बढ़ने से आपको पता होगा कि वोडाफोन आइडिया के पास 22 करोड़ कस्टमर्स है, 250 से 300 करोड़ हर 10 रुपये भी बढ़ने पर मिलता है तो साल का 3000 करोड़ बढ़ते हैं। तो ही 50 से 70 रुपये अगर ARPU बढ़ता है तो वोडाफोन आइडिया की जो इनकम है 15 to 20,000 करोड़ रुपीज़ इनफ इंक्रीज इनकम आना है। वोडाफोन आइडिया ARPU यहाँ से 130 से 50 से 70 रुपये बढ़ता है तो 200 रुपये आता है, तो इनकी अर्निंग भी बढ़ेगी और जो इनके लॉसेस है इनफैक्ट लॉसेस भी वाइप्ड आउट। एंड वंस दैट हैपन्स लॉसेस विल वाइप्ड आउट, यू विल सी द शेयर प्राइस जो उसके फेयर प्राइस के पास बहुत ही जल्दी जाना है। 8 रुपये से 20 से 25 रुपये होने में देर नहीं लगनी है और वहाँ से फिर फेयर प्राइस आने में मे बी ईयर टाइम, और जैसे ही क्वार्टर दर क्वार्टर प्रॉफिट देने लगेगी तो आप देखिए 30 से 50 से 75 80 रुपीज़ मे बी 3 ईयर्स टाइम, 3 साल में अगर 80 रुपये में ट्रेड हो रहा है तो आज से कम 10 टाइम्स रिटर्न होगी कि नहीं होगा। तो दोस्तों दिस इज अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू इन्वेस्ट इन वोडाफोन आइडिया। और आने वाले समय में हम आपसे यस बैंक और इन्फोसिस डिस्कस करेंगे, वो आपको आने वाले, तो उसको आपको रिसीव करने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और कमिंग बैक टू वोडाफोन आइडिया, हैप्पी इन्वेस्टिंग। ओके दोस्तों, एज हमने डिस्कस किए कि राइजिंग ARPU, कस्टमर बेस स्ट्रॉन्ग है 22 करोड़ का, प्लस जो ओनरशिप है ऑपरेटर्स के, तो दैट इनफ पोटेंशियल फॉर न्यू इन्वेस्टर कमिंग, दैट इज इनफ पोटेंशियल फॉर द शेयर प्राइस टू गो अप। सो जो धमाकेदार रिटर्न की हम बात कर रहे थे, जिससे रिलायंस इंफ्रा 10 रुपये से 200 रुपये हुआ 3 साल में, तो वोडाफोन आइडिया अभी यहाँ से 8 रुपये से 80-90 रुपये, तो मिनिमम 10 टाइम्स रिटर्न 3 साल में आपके कहीं नहीं गए। और इसीलिए आपको कहते हैं कि इस राइट अपॉर्चुनिटी हम लोगों ने खरीदा हुआ है, आप भी खरीदिए, इससे नीचे जाने का कोई मतलब नहीं है। हाउ टू बाई इट फॉर द रिटर्न, आप बाई करेंगे तो ही आप कमाएंगे, आप खरीदेंगे तो कमाएंगे। तो दोस्तों आपसे आशा करते हैं आपको चैनल अच्छा लगा तो सही लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। जय हिंद।